मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे गट हेल्थ को रीसेट करने और उसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के बारे में बात करूंगा। हम में से 90% लोग पुअर गट हेल्थ के शिकार हैं। उसके हर व्यक्ति के अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं ऐसी बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में देखा है कि अधिकांश लोगों को गट हेल्थ की शिकायत रहती है और मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं पुअर गट हेल्थ से 20 साल की उम्र से मैं परेशान रहा हूँ और कई वर्षों तक मैंने वो समस्याएं झेली है। क्योंकि मैं पढ़ाई के दौरान एक ऐसी यूनिवर्सिटी में गया था जहाँ का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं कर रहा था, वहाँ का हॉस्टल का खाना मुझे रास नहीं आया और इसकी वजह से मुझे पाचन संबंधी बहुत सी समस्याएं हो गई, जैसे पेट फूलना, गैस बनना, इसके अलावा ब्लॉटिंग और आईबीएस इत्यादि कई समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा और बरसों तक मैंने उन समस्याओं का सामना किया है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज की युवा पीढ़ी अथवा मेरे बुजुर्ग साथी या जो नौजवान हैं वे इस समस्या का सामना करें। मैं चाहता हूं कि अभी से अगर आप अपने गट हेल्थ पर, अपने गट को रीसेट करने में, अपनी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में काम करना शुरू करेंगे तो आने वाले कुछ समय में आप अपनी गट हेल्थ को बहुत ही मजबूत कर देंगे। मित्रों, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो उसके बाद अगर आप 2 से 3 गिलास नींबू मिला पानी पी लें तो आपकी जठराग्नि मजबूत हो जाएगी और इसके साथ ही आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वे बाहर निकल जाएंगे। आप तरोताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अधिकतर लोग खाना खाते समय मोबाइल या टीवी से दूर नहीं हटते हैं और वे खाना खाते समय मोबाइल या टीवी पर बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस खाने पर नहीं बन पाता है। मित्रों, अगर आप चाहते हो कि आपकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत रहे, आपका गट बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, तो ज़रूरी है कि आप खाना खाते समय खाने पर पूरा फोकस रखें। किसी प्रकार का अगर दिमाग में टेंशन है या स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को भी खाना खाने से पहले दूर रखें और इस तरीके से आप अपनी पाचन शक्ति को बेटर कर पाएंगे। इसके बाद तीसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम में से अधिकांश लोग आजकल पैसा कमाने के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो हमें खाना खाने का सही समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मोस्टली लोग ईटिंग ऑन द रन करते हैं। मित्रों, ईटिंग ऑन द रन मत कीजिए। खाना खाते समय कम से कम 15 से 20 मिनट का समय उसे दीजिए और उस समय खाने पर फोकस करते हुए खाने को अच्छी तरह चबाइए और उसे निगलिए मत, ताकि आपके खाने के साथ लार मिक्स हो सके और खाना अच्छी तरह से टुकड़ों में टूटकर आपके ईसोफेगस में होता हुआ पेट में पहुँचे। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आजकल शारीरिक श्रम की हमारे कमी हो गई है। उस शारीरिक श्रम पर बहुत अच्छा ध्यान दीजिए। कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक आप योगा करें, व्यायाम करें, घूमने जाएं अथवा कुछ भी ऐसा कार्य करें जिससे हमारी कैलोरीज खर्च हो, और जब हमारी कैलोरीज खर्च होगी तो हमारी पाचन शक्ति बहुत उससे मजबूत होकर निखरेगी। मित्रों, एक हम खास तौर से कुछ लोगों की आदत होती है कि वे कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपच और कब्ज या ब्लोटिंग इत्यादि का शिकार होना पड़ता है। आप पानी के ऊपर खास तौर से ध्यान दीजिए। कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास हमें पानी पीना जरूरी है और उससे हमारी पाचन शक्ति इम्प्रूव होगी।
दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, कम से कम 1 घंटे का समय लें और खाना खाने से 1 घंटे पहले 1 या 2 गिलास पानी पी लें, ताकि हम जो खाना खाएं वह अच्छी तरह से हमारे शरीर में हजम हो सके। इसके बाद आगे की जो बात है वो ये है कि हमें अपने खाने में ऐसी चीज़ें ना लें हम जो फ्राइड हो, जो प्रोसेस्ड फूड्स हों, ऑयली हों अथवा स्पाइसी हों, क्योंकि ये फूड्स कई लोगों को हार्टबर्न करते हैं और इसके अलावा इनमें जो फैट्स होती हैं, जो हमारे लिए अनहेल्दी फैट्स होती हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हिप्पोक्रेट्स का कहना है कि वन मैन्स फूड कैन बी ए पॉइजन फॉर अनदर पर्सन। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जिन लोगों को कुछ खाना सूट करता है, अच्छा लगता है, वो खाना दूसरे आदमी के लिए एलर्जी क्रिएट कर सकता है या मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए हमें एक डायरी मेंटेन करना चाहिए जिसमें हम ये लिस्ट करें कि हमें कौन सा खाना अच्छी तरह से हमारे बॉडी में हजम होता है, कौन से खाने में हमें प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो उनका हमेशा आप खाना खाते समय ध्यान रखें और अपने आप खाने के अंदर उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करें। इसके साथ ही हमारी गट हेल्थ को मजबूत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम भोजन में अधिक से अधिक फाइबर युक्त भोजन लें, जिससे हमारे पेट में जो 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं, माइक्रोबायोटा हैं, उनको अच्छा भोजन मिल पाए। क्योंकि जो हमारे फाइबर युक्त भोजन होते हैं उसमें से कुछ फाइबर बचकर हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है और वो उन बैक्टीरिया के भोजन का काम करता है, जिससे उनकी आबादी हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया की बढ़ती रहे। इसके साथ ही हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें प्रोबायोटिक्स हों। मैं इन प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भोजन के बारे में आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं पूरी तरह इसकी साइंस को समझाऊंगा कि किस तरीके से इसकी साइंस आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। और साथ ही मैं आपको एक अच्छी खासी सूची दूंगा जिसमें आपके प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स खाने हों। मित्रों, इसके साथ हमें सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वह है कि यदि आप अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो इन चीज़ों से आप अपनी अगर गट हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो इनसे दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जिन लोगों को जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं उन लोगों को पाचन की समस्या हमेशा बनी रहती है और इसके कारण उनको अल्सर्स, आईबीएस और लीवर डैमेज इत्यादि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे खाने के समय की। हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खाना हम सूर्यास्त से पहले अगर खा लेते हैं रात का डिनर, तो वह बहुत अच्छा है हमारे पाचन के लिए, क्योंकि कम से कम 2 से 3 घंटे का समय हमें मिल जाता है जिसमें हम कोई शारीरिक कार्यक्रम, शारीरिक एक्टिविटीज़ करेंगे तो उससे हमारे खाने को हजम होने में आसानी हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम सुबह का नाश्ता थोड़ा देर से करें तो हमारी ऑटोमेटिक इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, जिससे हमारे हेल्दी बैक्टीरिया अच्छे से काम कर पाते हैं और साथ ही हम स्वस्थ रह सकते हैं
और अच्छी तरह से अपनी पाचन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे और इनकी हम पालना करते रहेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारी ये होगी कि हम हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लेंगे। कुछ लोगों की अगर गलत आदतें पहले से पड़ी हुई हैं, खाने का गलत सिस्टम चल रहा है या गलत चीज़ें खा रहे हैं, तो अब मेरा उनसे यही विनम्र निवेदन है कि वे अपनी आदतों में थोड़ा-थोड़ा बदलाव करके और अपने खाने को चेंज करते हुए अपनी गट हेल्थ को मजबूत करें, जिससे आने वाले समय में उनको एक तो गट संबंधी समस्या नहीं रहेगी, पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी और इसके साथ ही वह बहुत सी भयंकर बीमारियों से अपना बचाव कर सकेंगे। धन्यवाद।